आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th या स्टडी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की, जिनमें ज़रूरत पड़ती है शंकु परिच्छेद या कोनिक सेक्शंस की। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, शंकु का परिच्छेद या कोनिक का सेक्शन। बात करते हैं शंकु। शंकु को कहते हैं हम कोन। तो अब यहाँ पता लग रहा है शंकु परिच्छेद मतलब शंकु का परिच्छेद काटना है। तो देखिए ये है हमारे पास एक कोन या शंकु। अब इसको अगर हम कट कर देंगे और कट करके इसका एक भाग या एक सेक्शन बाहर निकाल देंगे तो वही कहलाएगा कोनिक सेक्शन। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक गाजर है, गाजर मीन्स कैरेट, और कैरेट को आपने ऊपर से कट कर दिया और कट करने के बाद फिर आपने उसको कट करके एक पीस यहाँ से निकाल लिया। तो इस पीस की आकृति कुछ इस तरह से आएगी, एक गोल गोल रहेगा। बात कर लेते हैं कोनिक सेक्शन या शंकु परिच्छेद। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व फेमस मैथमेटिशियन यूक्लिड ने इस कोन को, इस तरह के कोन को कट करके, अलग अलग विधियों से उन्होंने कट करके कई तरह के प्लेन्स निकाले और उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह की आकृतियाँ उनको प्राप्त हुई। जैसे यूक्लिड ने बताया कि अगर हम किसी कोन को, जैसे इस कोन की ये एक्सेज है, ये अक्ष है, तो इस अक्ष के अगर हम लंबवत कट कर दें, लंबवत मीन्स 90 डिग्री पर इसे कट कर दें और कट करके इससे एक भाग या सेक्शन निकाल लें तो ये सेक्शन बन जाएगा वृत्त। देखिए जैसे गाजर को कट करेंगे आप, ऊपर का भाग निकाल दें और फिर उसे कट करेंगे, काट के निकालेंगे तो इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी और ये आकृति कहलाएगी सर्किल या वृत्त। किसी कोन या शंकु को अलग अलग एंगल से कट करके सेक्शंस निकालेंगे तो वो जो कोनिक सेक्शंस हैं वो अलग अलग शेप के या अलग अलग आकृति के हमें मिलेंगे। अलग अलग 4 प्रकार के जो सेक्शंस हैं यूक्लिड ने हमें बताए। तो पहले उन्होंने बताया वृत्त के बारे में, वृत्त मतलब सर्किल। दूसरा उन्होंने बताया दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त मतलब एलिप्स। और उन्होंने फिर बताया परवलय, परवलय मतलब पैराबोला। और फिर अतिपरवलय मतलब हाइपरबोला, अतिपरवलय। तो अब ये वृत्त किस कंडीशन में बनता है। वृत्त बनता है इस कंडीशन में, देखिए जैसे हमारे पास ये अक्ष है और यहाँ पर ये है जनरेटिंग एक्सेज, जनित अक्ष है ये। जनित अक्ष का मतलब है कि अगर हम इस अक्ष के परितः इस अक्ष को घुमाएंगे, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये अक्ष फिक्स है और हम इसको घुमाएंगे, इसको इसके चारों तरफ इस तरह तिरछिए ऐसे घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे तो ये इस तरह से भी दिखाई देगी, ये देखिए ऐसे घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो कैसे बनेगा, इस तरह से आकृति हमें बन के दिखाई देगी। और बात करें अगर नीचे की, तो नीचे ये इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास देखिए ये है कोन और इस कोन के ऊपर एक उल्टा कोन है। कोन को कहते हैं हम लंबवृत्तीय शंकु और ये है दोहरा, दोहरा मतलब डबल, डबल राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए 2 कोन एक दूसरे से शीर्ष पर जुड़े हुए हैं और ये डबल राइट सर्कुलर कोन जो हैं इनसे हमें सेक्शंस कट करके निकालने हैं। अब बात करें अगर यहाँ पर इस जनित अक्ष की, जनित अक्ष का कोण इस अक्ष से कितना है, अगर ये अल्फा होगा तो ये जो हमने कट करके निकाला था, काट के निकाला था, यहाँ से ये, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं अक्ष के लंबवत। तो ये अल्फ़ा और ये
बीटा, लेकिन यहाँ पर बीटा होना चाहिए 90 अंश। तो 90 अंश के कोण पर अगर हम कट करते हैं कोई सेक्शन या कोई परिच्छेद काट के निकालते हैं तो वह कहलाता है वृत्त। ओके, तो यहाँ पर अल्फा था ये जनित अक्ष का कोण अक्ष से, लेकिन बीटा यहाँ पर है 90 डिग्री, मस्ट है सर्किल के लिए। और अगर हम इस अक्ष पर, ठीक है, इस अक्ष पर थोड़ा तिरछा करके निकाल लेंगे, सेक्शन तिरछा करके कट करेंगे। कैसे? बीटा को लेसर कर दूंगा मैं 90 डिग्री से। नंबर 1 पर वृत्त था तो ये तो था कोण पूरा 90 मतलब 90 अंश, और अब मैं इस कोण को कर दूंगा 90 अंश से कम। तो देखिए 90 अंश से कम करूंगा तो ये तिरछा हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये 90 ना होकर ये तिरछा है बीटा। अब बीटा क्या है? बीटा 90 से तो कम है, लेकिन अल्फा से बड़ा है, अल्फा से ये बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखिए जब मैं इसको काटूंगा, यहाँ से कट करके निकालूंगा तो ये आकृति आएगी दीर्घवृत्त की। देखिए दीर्घवृत्त ऐसा होएगा, और वृत्त कैसा होता है? नंबर 1 पर जो कट करा था हमने, वृत्त होता है ऐसे। ये वृत्त के बारे में सब जानते हैं, सर्किल के बारे में। और ये है इलिप्स, इसे कहते हैं हम दीर्घवृत्त। तो ये है सर्कल और ये है इलिप्स। तो इस जनित अक्ष को समझते हैं दोबारा। ये है हमारे पास एक अक्ष, और यहाँ पर ये है जनित अक्ष, और जनित अक्ष का जो कोण है अक्ष से वह है अल्फा। और जब इसको इस अक्ष के परितः घुमाया जाएगा, देखिए एल तो है अक्ष और एम है जनित अक्ष, तो जब इसको घुमाएंगे अक्ष के चारों तरफ तो हमें कुछ इस तरह से आकृति प्राप्त होगी, और ये कहलाएगा डबल राइट सर्कुलर कोन। ओके, अब यहाँ से ये कट करना है हमें सेक्शन। एक सेक्शन तो हमने कट कर लिया बीटा = 90 पर, दूसरा हमने कट कर लिया 90 से कम बीटा, तो ये बना हमारा इलिप्स। तो देखिए ये है सर्कल और ये है इलिप्स। ये है इलिप्स। और अब अगर हम कट करते हैं सेक्शन को, कैसे? इस जनित अक्ष के पैरेलल। देखिए कितना होगा? इस कंडीशन में जो अल्फा है और बीटा है दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कट करेंगे, जो अक्ष ये है इसके इस तरह से समांतर होनी चाहिए। यहाँ ऐसा करेंगे कट, तो कट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारा सेक्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। ये तो सेक्शन जब हमारा इस तरह से प्राप्त होगा तो इसकी आकृति बनेगी कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमारी आकृति इसकी प्राप्त होगी, और इसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला मीन्स परवलय। और फिर जब हमारा एंगल, देखिए यहाँ पर अल्फा था, तीसरे केस में कितना था? अल्फा = था बीटा। लेकिन जब हमें अतिपरवलय की ज़रूरत होती है तो अतिपरवलय में क्या होता है? बीटा इज लेसर देन अल्फा। बीटा छोटा होता है अल्फा से, तो इस अल्फा से छोटा होगा बीटा। तो जब छोटा होगा तो देखिए क्या होगा? ये दूसरा चित्र बना देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए ये है हमारा दोहरा शंकु, और ये अल्फा, और बीटा होगा इससे कम। तो जब कम होगा तो देख इस तरह से हमारा आ जाएगा कट के। तो ये यहाँ पर बीटा जब छोटा होगा अल्फा से तो दोनों कोन्स में हमारा ये
कट कर जाएगा सेक्शन। तो उस स्थिति में हमारा सेक्शन है इस तरह से आएगा और ये कहलाता है अतिपरवलय। और बात करें अगर इसके चित्र की तो ये इस तरह से हमें शो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब बात करते हैं इनकी समीकरण की, इक्वेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी सर्किल की। सर्किल के बारे में स्टडी के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।